हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSF मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखने वाले हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है कि जिस हिसाब से हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता होगा उसी हिसाब से हम वर्ब अर्थात क्रिया का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट जो है क्या है, एक वचन में है यानी सिंगुलर में है, तो हमको क्रिया भी क्या करना होता है, सिंगुलर ही प्रयोग करना होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि बहुवचन में है तो हमें क्रिया भी बहुवचन में प्रयोग करना होता है। तो इससे संबंधित कम से कम 24 से 25 नियम हम देखने वाले हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं ये भी देखेंगे। और आप नियम पढ़ने के बाद आपको एक्सरसाइज भी दिया जाएगा एप्लीकेशन पे, ताकि आपका जितना भी अंतर रहेगा आपको आसानी से पता चल सके। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नियम पढ़ना होगा, फिर टेस्ट को अटेम्प्ट करना होगा। इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, किसी भी सेंटेंस में, सेंटेंस यानी कोई भी आपका कथन हो गया, उसमें सब्जेक्ट का नंबर यानी सब्जेक्ट मतलब कर्ता का नंबर, क्या, कर्ता का नंबर, नंबर का मतलब वह सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी कि वह एक वचन में है कि बहुवचन में है। पर्सन, पर्सन के भी बारे में आपको बताया। पर्सन 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आ जाता है, आई यानी मैं और वी यानी कि हम। सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू, यू किस में आ जाता है, सेकंड पर्सन में आता है। वह, वे, ठीक है, यह क्या आ जाता है हमारा थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन में देख लीजिए, ही, सी, दे, ये सब किस में आ गया, हमारा थर्ड पर्सन में आ गया। हमारा फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन में। यू जो है किस में आ जाएगा, आपका सेकंड पर्सन में आ जाएगा। तो ये आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए। तो यही कह रहा है यहाँ पे, कर्ता का जो नंबर होगा और पर्सन होगा उसी के अनुसार जो है क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं। कह रहा है यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है यानी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन में है, तो वर्ब अर्थात हमारा क्रिया भी क्या होगा, सिंगुलर ही प्रयुक्त होगा। जैसे यहां पे देखिए, दे कम, तो यहां पे देखिए ये जो दे है, पहले यहां पे हमें देखना था ही कम्स, एग्जाम्पल देखना था। ही जो है क्या है हमारा सिंगुलर है, क्या, सिंगुलर, ही क्या है हमारा सिंगुलर है। और हमारा कम्स क्या है, तो सबसे पहले आपको ये चीज मैं बता दूं, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कम का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, कम, यानी क्रिया का ये पहला रूप हो गया। तो ये जो फॉर्म होता है यह प्लूरल होता है, क्या होता है, सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, प्लूरल होता है। जब आप इसमें यस या ईएस जोड़ देंगे, जब आप क्रिया में, ध्यान से समझिएगा, जब आप क्रिया में एस या ईएस जोड़ देंगे तो वह सिंगुलर हो जाएगा। यानी इस कम में आप क्या करेंगे, एस या ईएस जोड़ देंगे तो यह प्लूरल से हो जाएगा सिंगुलर। लेकिन ये किसके लिए नियम है, वर्ब के लिए नियम है। लेकिन यही चीज उल्टा नाउन में होता है। नाउन ओरिजिनल रूप में यानी संज्ञा जो है हमारा एक वचन में होता है। जब आप इसमें एस या ईएस जोड़ देंगे नाउन में तो यह किस में बदल जाएगा, प्लूरल में बदल जाएगा। किस में, प्लूरल में बदल जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान देंगे, नाउन में एस या ईएस जोड़ेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, क्रिया में एस या ईएस जोड़ेंगे तो वह सिंगुलर हो जाएगा। तो देखिए यहां पे क्या किया, ही हमारा क्या है, सिंगुलर है, और पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन है। यहाँ पे वर्ब आप कौन सा प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यस जोड़ना पड़ेगा, क्या, एस। कम को जो है सिंगुलर बनाने के लिए, कम को सिंगुलर बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एस जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा,
कम्स हो जाएगा, COMES। अब ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अब कह रहा है यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो यानी बहुवचन हो तो वर्ब यानी हमारा जो क्रिया होगा वह भी प्लूरल होगा। तो जो क्रिया का वास्तविक यानी ओरिजिनल फॉर्म होता है वह प्लूरल ही होता है, ये चीज आपको याद रखना है। जैसे दे कम, तो दे क्या है आपका थर्ड पर्सन है, पर्सन की बात करें तो क्या है थर्ड पर्सन है, और आपका क्या है प्लूरल है। तो इसके हिसाब से जो हमारा वर्ब होगा यानी क्रिया का हम ओरिजिनल फॉर्म का प्रयोग करेंगे, दे कम। कह रहा है वर्ब का सही रूप में प्रयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि आप सिंगुलर व प्लूरल वर्ब को पहचानें। यानी अगर आपको क्रिया का सही अर्थ में प्रयोग करना है तो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। देखिए सिंगुलर वर्ब में क्या है, इज, हैज, वाज। प्लूरल में इज का क्या हो जाता है आर, हैज का हैव, वाज का वेयर। ये जो है आपके प्लूरल वर्ब हैं और ये क्या है सिंगुलर है। यहां पे देखिए क्या कह रहा है, क्रिया में एस या ईएस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यह सिंगुलर हो जाएगा, और यहां का ओरिजिनल फॉर्म जो रहेगा ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। यहां पे देखिए दिया हुआ है वर्ब एवं नाउन के बीच अंतर। वर्ब एवं नाउन के बीच अंतर यानी क्रिया और संज्ञा के बीच अंतर क्या होता है। जैसे अगर आपका कोई संज्ञा है अर्थात नाउन है, उसमें आप एस या ईएस जोड़ेंगे तो वह क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन हो जाएगा। और यदि आपका क्रिया है इसमें एस या ईएस जोड़ेंगे तो ये आपका सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पे भी एस या ईएस जोड़ रहे हैं, यहाँ पे भी एस या ईएस जोड़ रहे हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर आप नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वह प्लूरल हो जाता है, और आप क्रिया में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वह सिंगुलर हो जाता है। अब हम यहां से पहला नियम देखेंगे। पहला नियम क्या कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, यदि दो सब्जेक्ट यानी दो कर्ता को, किसको, दो कर्ता को एंड से जोड़ा जाए, किससे जोड़ा जाए, और से जोड़ा जाए, तो किसका प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। क्या, यदि दो कर्ता को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे राम एंड श्याम आर कमिंग, यहाँ पे राम अलग सब्जेक्ट है, श्याम हमारा अलग सब्जेक्ट है, तो इनके लिए हमें वर्ब कौन सा प्रयोग करना है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है। दूसरा नियम, यदि दो या दो से अधिक नाउन्स, क्या कह रहा है, या तो दो से अधिक संज्ञा या विशेषण, क्या विशेषण को एंड से जोड़ा जाए, लेकिन वह एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को प्रदर्शित करे। लेकिन वो जो जोड़ा जा रहा है किसी एक व्यक्ति के बारे में बताए, या किसी एक वस्तु के बारे में बताए, या किसी एक विचार को प्रदर्शित करे, तो वहां पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। वहां पे आपको प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये जो नाउन है या एडजेक्टिव है जिसे एंड से आपने जोड़ा है, एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं। जैसे माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैज कम, यहाँ पे जो आप माई फ्रेंड भी प्रयोग कर रहे हैं, फिलोसफर भी प्रयोग कर रहे हैं, गाइड भी प्रयोग कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं, सिर्फ मेरे मित्र के लिए, यानी एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं। ये जो फिलोसफर और गाइड है ये कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं है। अगर ये अलग अलग व्यक्ति होते तब यहाँ पे आप हैव का प्रयोग करते, लेकिन ये जो फिलोसफर और गाइड हैं ये एक ही व्यक्ति हैं, इस वजह से यहाँ पे हैज का प्रयोग किया गया है। आपको पढ़ के समझना होगा
कि ये चीज दो व्यक्तियों के लिए है कि एक व्यक्तियों के लिए है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। क्या हो जाएगा? स्लो एंड स्टडी। ये जो है आपका एक ही साथ आता है, ये आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमारा भी वर्ब जो होगा वह भी सिंगुलर होगा। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं? एस या ई एस जोड़ते हैं, तो यहाँ पे एस जोड़ दिया गया है। फिश एंड चिप्स। फिश और चिप्स जो है एक डिश होता है। क्या? एक डिश होता है। इज माई फेवरेट डिश। तो ये दोनों चीज आपका एक ही साथ आता है। फिश एंड चिप्स एक रेसिपी है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हम सिंगुलर जो है वर्ब का प्रयोग किए हैं। अब क्या कह रहा है? नोट, यदि दो अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि ऐसा चीज जिसको आप काउंट ना कर सके, गणना ना कर सके, एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हों तथा इससे अलग अलग सब्जेक्ट यानी इससे अलग अलग कर्ता का बोध हो, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। सबसे पहले क्या बोला है? अनकाउंटेबल होना चाहिए, यानी आप उसका गणना ना कर पाए। एंड से जुड़कर किसके रूप में काम करें? कथन के या वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। और इससे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो, जैसे पॉवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर। पॉवर्टी मीन्स क्या होता है? गरीबी। मिजरी मीन्स कष्ट। तो यहाँ पे क्या है? ये दोनों अनकाउंटेबल नाउन हैं, ठीक है, और अलग अलग चीज का बोध करा रहे हैं। इस वजह से यहाँ पे प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। प्लूरल वर्ब हमारा क्या है? कम। हमारा जो वर्ब होता है, कई बार बताया हमें कि यह जो है प्लूरल फॉर्म में होता है। यस या ईएस जोड़ देंगे तो यह सिंगुलर बन जाएगा। अगला नियम, यदि दो सब्जेक्ट यानी कि दो कर्ताओं को आप किससे किससे अगर जोड़ते हैं? एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but से जोड़ा जाए तो वर्ब जो होगा हमारा पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। क्या? अगर आप इन सब चीजों से क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, तो हमारा जो वर्ब होगा पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पे आप किससे जोड़ रहे हैं? एज वेल एज से जोड़ रहे हैं। तो क्या कहा है? यदि दो सब्जेक्ट को आप इन शब्दों से जोड़ते हैं तो हमारा जो क्रिया होगा पहले सब्जेक्ट यानी पहले कर्ता के अनुसार होगा। तो यहाँ पे हमारा पहला जो सब्जेक्ट है क्या है? राम है। तो राम के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। यहां पे देखिए, अगर आप आर का प्रयोग करते तो ये चीज क्या होता? आपका गलत हो जाता। द कैप्टन along with the sailors was drowned। तो देखिए यहां पे along with का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? along with का प्रयोग हुआ है। तो जो हमारा सब्जेक्ट होगा कौन सा होगा? पहले वाला होगा, और इसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे वाज का। किसका? वाज का प्रयोग करेंगे। माई फादर, अनलाइक से इसको जोड़ा गया है माई अंकल्स, तो जो हमारा वर्ब का प्रयोग होगा पहले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, यानी कि माई फादर के अनुसार होगा। चौथा नियम, कर यदि आर्टिकल का प्रयोग पहले सब्जेक्ट के पहले हो, यानी अगर आप आर्टिकल का प्रयोग जो है सिर्फ पहले सब्जेक्ट के पहले कर रहे हैं तो इसका अर्थ होता है कि एक ही व्यक्ति अथवा एक वस्तु। क्या? एक व्यक्ति अथवा एक वस्तु। इसलिए यहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ए व्हाइट एंड ब्लैक गाउन वाज बॉट बाय हर। तो देखिए
यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे ए वाइट और यहाँ भी आर्टिकल का प्रयोग रहता तब ये प्लूरल हो जाता, लेकिन आप देखेंगे आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ एक ही जगह पे हुआ है, ए वाइट एंड ब्लैक। इसका मतलब हो गया यह एक ही वस्तु है। अगर यहाँ पे भी आर्टिकल का प्रयोग होता ए वाइट एंड ए ब्लैक, ठीक है, यानी तब क्या होता, ये दो वस्तुएं हो जाती और यहाँ पे आप प्लूरल वर्ब वेयर का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पे आपका एक ही वस्तु है